हेलो मित्रों, पद विभाग में से पदपाठ 3 जिसका शीर्षक है वर्षा वर्णनम, उसका आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। वर्षा वर्णनम यानी वर्षा का वर्णन। प्रस्तुत शीर्षक अंतर्गत पाठ का ये अंश जो है श्रीमद् भागवत पुराण में से उद्धृत किया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण महर्षि वेदव्यास रचित 18 पुराणों में सबसे सुप्रसिद्ध पुराण है। सर्वसामान्य जनता में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रीति उत्पन्न हो, इस उद्देश्य से महर्षि व्यास ने इस पुराण की रचना की थी। इस पुराण में 12 स्कंध हैं तथा 18,000 श्लोक हैं। वर्षा वर्णनम शीर्षक अंतर्गत पाठ का यह अंश श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 20वें अध्याय से उद्धृत किया गया है। यहाँ वर्षा ऋतु एवं शरद ऋतु का सुंदर वर्णन किया गया है। उनमें से वर्षा ऋतु से संबंध 7 श्लोकों का चयन कर यहाँ प्रस्तुत किया गया है। वर्षा ऋतु के आगमन से आकाश तेज वृत्त वाले बिजलियों की चमक से और बादलों की गर्जना से पूरा गगनमंडल कांतिमान हो जाता है। बादलों से जलधारा की वृष्टि होने लगती है। वर्षा के आगमन से चारों ओर से प्रकृति खिल उठती है। धन धान्य से परिपूर्ण खेत को देखकर किसान संतुष्ट होकर प्रसन्न होते हैं। स्थलचर एवं नभचर प्राणी अत्यंत नवीन रूप धारण करते हैं। भूमंडल पर सर्वत्र हरियाली छा जाती है। वर्षा का आगमन मयूरों के लिए एक उत्सव बन जाता है और वे आनंदित होकर नृत्य करने लगते हैं। इस काव्य की विशेषता यह है कि इसमें वर्षा ऋतु का सुंदर शब्दों में सजीव वर्णन किया गया है। यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग रमणीय है। तृतीय पद के अंदर रात्रि के प्रारंभ में अंधकार में चमकते हुए जुगनों की तुलना दाम्भिक एवं पाखंडी लोगों के साथ तथा अदृश्यमान ग्रहों की तुलना वेदों से की गई है। कलयुग में पाप का साम्राज्य चारों ओर व्याप्त दिखाई देता है तथा पाखंडी लोगों का प्रभुत्व अधिक दिखाई देता है। वहीं दूसरी ओर वेद विस्मृत हो चुके हैं। 6ठे श्लोक में घास से आच्छादित मार्ग की साम्यता अभ्यास के अभाव से विस्मृत वेद ज्ञान से
तथा 7वें श्लोक में मेघ के आगमन से हर्षित मयूरों की साम्यता गृहस्थ लोगों से की गई है। 5वें श्लोक में नववारे निषेव्या तथा हरि निषेव्या शब्दों के प्रयोग में यमक अलंकार का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। इन सभी पदों में अनुष्टुप छंद हैं। अब इसका अध्ययन करें। पहला पद, उसका पठन देखते हैं। ततः प्रावर्तत प्रावृत सर्वसत्व सुखप्रदा विद्योतमान परिधि विस्फुरजित नभतला। अब इसका अन्वय देखें। ततः सर्वसत्व सुखप्रदा विद्योतमान परिधि विस्फुरजित नभतला प्रावर्तत। अब इसके थोड़े शब्दार्थ देखें। विद्योतमान परिधि यानी दीप्तिमान वृत्त वाली, विस्फुरजित नभतला यानी गर्जन करते आकाश वाली। अब अन्वय के हिसाब से इसका अनुवाद देखें। ततः सर्वसत्व सुखप्रदा, तब सभी प्राणियों को सुख देने वाली, विद्योतमान परिधि विस्फुरजित नभतला प्रावर्तत, और गर्जन करते आकाश वाली वर्षा ऋतु आरंभ हुई। तो यहाँ इस पद के अंदर महर्षि वेदव्यास ने वर्षा ऋतु के प्रारंभ में नभमंडल के ऊपर उसकी क्या असर होती है उसका सुंदर वर्णन किया है। वर्षा के आगमन के साथ ही गगनमंडल के अंदर बिजलियों की चमक और बादलों की गर्जन सुनाई देती हैं, और ऐसे वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता है। अब इसका दूसरा पद देखें। अष्टो मासान् निपीतं यत् भूम्या जलमयं वसु स्वगोभि मोक्तुम् आरवे भास्करे काल आगते। इसका अन्वय देखें। काले आगते अष्टो मासान् भूम्या यद जलमयं वसु निपीतं तत भास्करः स्वगोभिः मोक्तुम् आरेभे। अब इसका शब्दार्थ देखें। वसु यानी द्रव्य अथवा तो धन, निपीतम यानी पिया हुआ, मोक्तुम यानी मुक्त करना। अन्वय के हिसाब से अब इसका अनुवाद देखें। काले आगते अष्टो मासान् भूम्या यद जलमयं वसु निपीतम, कि योग्य समय आया तब अष्टो मासान् 8 माह तक भूम्या यद जलमयं वसु निपीतम, भूमि से जो जलरूप धन ग्रहण किया, तत भास्करः स्वगोभिः मोक्तुम् आरेभे, उसे सूर्य ने अपनी किरणों से मुक्त करना आरंभ किया। तो यहाँ जो एक भौगोलिक घटना है उसका भी जिक्र देखने को मिलता है कि सूर्य की किरणों के द्वारा उसकी गर्मी से भाप बनकर ऐसे जो जल नभमंडल में जाता है, जब बारिश की मौसम शुरू होती है तो वह वर्षा के रूप में वापस भूमि पर आते हैं।
तो यहाँ भी इस श्लोक के अंदर कवि कहते हैं कि 8 माह तक सूर्य ने भूमि से जो जल रूप धन ग्रहण किया, उसे जब उसका उचित समय आया तो अपनी किरणों से मुक्त करने का आरंभ किया।